बच्चों हम बात कर रहे थे सोप के बारे में। ठीक है, तो सोप में हमने बताया था कि सोप में जैसे ये सोप का मॉलिक्यूल है ना, इस तरह से सोप का मॉलिक्यूल होता है और इसके दो पार्ट होते हैं। एक ये होती है इसकी टेल और एक ये होता है इसका हेड। ठीक है, अब जो टेल है ना, ये टेल है, ये हो गई आपकी C17H35, मतलब कार्बन की 17 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, C17 ये दिखाई दे रहा है आपको, C17 ये कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह 17 कार्बन है। और ये हेड हो गया आपका COONA, ये हेड हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या आपकी चेन, और ये आपका हो गया हेड, ये आपका क्या हो गया हेड। अब जो हेड है ना, इसके दो पार्ट हो गए, COONA तो क्या हो गया नेगेटिव और Na क्या हो गया पॉजिटिव, COO। तो जो हेड है ना, ये क्या हो गया पोलर, ये पोलर नेचर का होगा, इस पर दो पोल बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो टेल हो गई ये क्या हो गई नॉन पोलर, क्यों, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव पोल ही नहीं है। तो बच्चों एक सोप का जो मॉलिक्यूल है ना, इसके दो पार्ट हो गए, एक टेल और एक हेड। टेल लंबी होती है जो नॉन पोलर होती है, कार्बन की चेन की वाली होती है, और हेड होता है पोलर। तो अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सोप मॉलिक्यूल डेफिनेशन मैंने लिख ही दी थी, फिर लिख देता हूँ। सोप आर क्या है, ये सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ए सोप मॉलिक्यूल contain two parts। एक साबुन के मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक नॉन पोलर टेल और एक पोलर हेड। ए नॉन पोलर, एक नॉन पोलर क्या होती है भाई टेल, नॉन पोलर टेल एंड ए पोलर हेड, और एक पोलर क्या होता है हेड होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि साबुन काम कैसे करता है, कपड़ा कैसे धोता है। तो अगला हमारा टॉपिक है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। ये 10th में भी हमने बताया था आपको, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। बच्चों जब साबुन को पानी में घोलते हैं ना, और उस में कपड़े में जब साबुन लगाते हैं, तो कपड़े में जो चिकनाई होती है ना, वो नॉन पोलर होती है, और पानी होता है वो क्या होता है पोलर है होता है। ए सोप मॉलिक्यूल व्हेन, एक सोप का मॉलिक्यूल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, it form सोप्स के बहुत से मॉलिक्यूल, मैं सोप्स एक नहीं बहुत से सोप्स मॉलिक्यूल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म ए क्लम्प। ये क्या बनाते हैं क्लम्प बनाते हैं, इन विच ए क्लम्प इन विच, उसमें क्या होता है पोलर हेड tends to remain towards, जो हेड होते हैं ना वो किसकी तरफ रहने की कोशिश करते हैं वाटर की तरफ, टुवर्ड्स आउटसाइड, दैट इज टुवर्ड्स वाटर, वाइल, जबकि
नॉन पोलर, क्या भाई, नॉन पोलर टेल remains inner side towards डर्ट पार्टिकल, जो कपड़ा होता है ना, डर्ट पार्टिकल्स मतलब ऑयल पार्टिकल्स के पास की तरफ रहने की कोशिश करती हैं। डर्ट पार्टिकल, ऑयल्स पार्टिकल्स। दिस क्लम्प is known as मिसेल। क्या कहते हैं इसको? मिसेल कहते हैं। ये ऐसे होता है बच्चों, जैसे ये कोई भी डर्ट पार्टिकल है, मान लीजिए ऑयल की ड्रॉप है, तो टेल तो इससे चिपक जाएगी और हेड बाहर की तरफ रहेंगे, पूंछ क्या रहेगी, अंदर की तरफ, और जो चिकनाई है वो, जो हेड है वो किधर रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, इस तरह से। ये क्या है भाई? मिसेल है, मिसेल। ठीक है, ये सोप के मॉलिक्यूल हैं। ये क्या है? ऑयल है, डर्ट पार्टिकल है। जब ये मतलब कपड़े के अंदर चिपकी हुई गंदगी, जब हम कपड़े को रगड़ते हैं ना, तो ये क्या है? ये साबुन के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। एक्शन कैसे होता है? व्हेन एक मिनट हुई।